गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लैन, मैन, वैन। ठीक है, इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अक्सर लोग अगर आपसे कोई पूछ दे कि लैन, मैन और वैन क्या होता है, तो हम लोग बस ये बोल के आ जाते हैं कि लैन, सर ये लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो लेकिन सोचिए, आप इस तरह बोल के तो आ गए, ठीक है ना, लेकिन जिसको आप बोलें वो क्या सोचेगा कि बस सिर्फ ये बुक से रट कर आ जाता है और हमको आंसर दे दिया। तो इस तरह का पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा। तो हम लोग आज सीखते हैं कि किसको कैसे लर्न किया जाएगा, है ना। एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, उसके थ्रू आप लोग का माइंड में हमेशा के लिए सेट हो सकता है। तो लैन, मैन, वैन, ठीक है, ये आज का टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहला है, इसमें एक्सपेंस। एक्सपेंस यहाँ लैन है, मैन है और वैन लिखा हो, तो गलती से वान लिखा गया है, ठीक है, WAAN। तो इसको आप लोग WAN कर देना, ठीक है। ये गलती से टाइपिंग में मिस्टेक होकर ये WAAN लिखा गया, लेकिन इसको WAN कर देना है, ठीक ना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल मतलब एक्सपेंस मतलब समझ लेना है कि वो फुल फॉर्म को हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, इसका वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर है मीनिंग। जैसे लैन का मीनिंग क्या होता है, तो अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इन अ स्मॉल एरिया। तो मतलब एक छोटे से एरिया में जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं या कंप्यूटर के ग्रुप कनेक्ट होते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं लैन। मैन क्या होता है, तो इट कवर्स रिलेटिवली लार्ज रीजन सच एज सिटीज और टाउन्स। मतलब जो सिटी को या टाउन को कैप्चर करते हैं, उसको कवर करते हैं, उसको हम लोग मैन बोलते हैं। अब है कि वैन में लिखा हुआ है इट स्पेंस लोकेलिटी एंड कनेक्ट्स कंट्रीज, ठीक है, मतलब जो कंट्री को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे इंटरनेट हो गया, ये पूरे वर्ल्ड में इसका क्या है, इसका रेंज है। अब थर्ड पॉइंट है ऑनरशिप ऑफ नेटवर्क। तो ऑनरशिप मतलब ये किस टाइप का नेटवर्क है, तो ये जैसे लैन है, ये तो सिर्फ एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, तो ये प्राइवेट हुआ, ठीक है। तो लैन को हम लोग प्राइवेट नेटवर्क बोल सकते हैं। सेकेंड नंबर हम लोग पढ़े थे मैन। मैन क्या होता है, जैसे सिटी और टाउन में है, तो अगर सपोज कर लेते हैं कि चतरा में कोई नेट चल रहा है, ठीक है, और आप लोग इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे हर कोई तो केबल वायर देखे ही होगे। केबल वायर में क्या होता है कि जो डिश का जो केबल होता है वो सपोज दो सिटी में है, ठीक है, वो रांची में भी है और आपका रांची से सटा हुआ कोई शहर होगा, जैसे कि नामकुम हो गया, ठीक है, वो रांची में ही पड़ता है। तो दोनों में अगर हम लोग वहाँ का जो लोकल चैनल है, तो दोनों जगह जो ब्रॉडकास्ट होगा तो एक ही चीज़ वह दोनों जगह दिखाएगा। क्यों दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मैन नेटवर्क से रिलेटेड है। तो मैन जो होता है वो प्राइवेट भी हो सकता है, वो पब्लिक भी हो सकता है, ठीक है, ये हम लोग समझेंगे। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो जो होगा वो पब्लिक होगा, क्योंकि वो आप देखो, जैसे सिर्फ CBSE का जब रिजल्ट होता है या कोई भी बोर्ड का रिजल्ट होता है, ठीक है, तो अगर मान लो रिजल्ट तो निकला 10 बजे सुबह में, ठीक है, अगर हमको रिजल्ट देखना है, जैसे मैं हूँ यहाँ धनबाद में, ठीक है, आप हो रांची में, ठीक है, और कोई स्टूडेंट है वो दिल्ली, मुंबई, पटना, कहीं पर भी है, तो वहाँ से रिजल्ट अगर 10 बजे देखेगा तो हर कोई 10 बजे नेट का यूज करके देख सकता है। दिस इज वैन, ठीक है। अब फोर्थ नंबर है डिजाइन एंड मेंटेनेंस। अब डिजाइन और मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ, ठीक है, जैसे ये क्या है, इसमें ईजी लिखा हुआ है, ईजी किस में लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है इसमें लोकल एरिया नेटवर्क में। तो इसका मेंटेनेंस करने का मतलब ये, जैसे अगर मान लीजिए DPS चतरा के स्कूल में अगर लैंड वायर से नेट चल रहा है, ठीक है, तो कैंपस में लैंड वायर जो लगा है बस उस पार्टिकुलर कैंपस में लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब उसमें ज़्यादा वायर तो यूज नहीं होगा, अगर उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम आता है आराम से हम लोग चेक करके उसमें प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब वही बात आता है मैन में। तो मैन का जो मेंटेनेंस है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको डिज़ाइन में डिफ़िकल्ट है। अगर मान लीजिए ना चतरा से लेके रांची तक का एक लंबा वायर से हम लोग नेट को चला रहे हैं, ठीक है, तो बीच में बहुत सारे पर्सन पड़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि चतरा में इसमें क्या है
कि अगर बीच में कहीं वायर डिस्कनेक्ट होता है तो सारा एरिया इफेक्टेड हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैसे कि इसका मेंटेनेंस जो होगा हम लोग को पता तो नहीं चल पाएगा कहाँ पे वायर फॉल्ट है, ठीक है। इसलिए इसका डिज़ाइन और मेंटेनेंस करना बहुत डिफिकल्ट है। अब वाइड एरिया नेटवर्क में पूरे वर्ल्ड में अगर नेट चल रहा है, कहीं प्रॉब्लम आया तो इसको सॉर्ट आउट करना तो बहुत दिक्कत का बात है, ठीक है। तो इसका डिज़ाइन और मेंटेनेंस क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, किसका, वाइड एरिया नेटवर्क का। अब हम लोग 5th नंबर में आते हैं स्पीड। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो पार्टिकुलर प्लेस में काम कर रहा है, तो इसका जो स्पीड होगा ऑफकोर्स वो ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होगा। अब जो तुम्हारा मैन होता है, वो मैन जो है उसका स्पीड जो होगा वो कम से कम इससे तो लो ही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क से। स्पीड इसका भी फास्ट रहता है लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट रहता है। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क एज कम्पेयर टू लैन और मैन ये बहुत ज़्यादा लो होता है स्पीड इसका। अब यूज्ड, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं उसका यूज कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, ठीक है, मतलब प्राइवेट प्लेस में होते हैं। मैन जो होता है उसका स्मॉल टाउन, सिटीज, ये सब में होते हैं। अब आते हैं वैन, इसका यूज कंट्री में होता है, कंटिनेंट में होता है, ठीक है। अब ये अलाउ क्या क्या करता है, जैसे कि लैन, इसमें सिंगल पेयर ऑफ डिवाइस कम्युनिकेट, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है कि एक पेयर के ही डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक पार्टिकुलर संस्था में। अब मल्टीपल, इसमें लिखा हुआ मैंने मल्टीपल कंप्यूटर कैन इंटरेक्ट या कनेक्ट, ये की बात होता है। अब जैसे कहने का मतलब है मल्टीपल, हमको ये बोल सकते हैं जैसे अगर कोई कंप्यूटर यहाँ चतरा में है, ठीक है, कोई हजारीबाग में है, तो वो क्या, सिर्फ मैं कहने का मतलब मल्टीपल मतलब दो नहीं। जैसे कि चतरा में एक कंप्यूटर, मान लीजिए चतरा में तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कंप्यूटर होगा किसी के घर में, हजारीबाग में भी किसी के पास एक ही कंप्यूटर होगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। चतरा में बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं, हजारीबाग में बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग को जो हम लोग इंटरेक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो अगर मैन का हेल्प से वो मल्टीपल या मल्टीपल से ज़्यादा भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये प्रॉब्लम, तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। अब जैसे कि अलाउज में सब पढ़े थे वाइड एरिया नेटवर्क का, अ ह्यूज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे बड़े बड़े कंप्यूटर, बहुत सारे ग्रुप के कंप्यूटर इसमें एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इसमें इतनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये सब था इसका बेसिक डिफरेंसेस। अब इसको हम लोग अगर एग्ज़ाम में आ जाता है, आपको सातों पॉइंट लिखना ही लिखना है। एक्चुअली ये सब बताने का मेरा रीज़न ये नहीं कि आप लोग सबको याद कर लो, इसका बताने का मेन रीज़न ये है कि अगर आप लोग को अभी से हैबिट हो जाएगा इस तरह से पढ़ने का, तो आगे चल के आप लोग जब हायर क्लास में जाओगे तो और कोई भी चीज़ को ईजिली ले पाओगे, ठीक है। तो इसको याद करने का एक यहाँ पे ट्रिक हम बनाए थे, ट्रिक्स टू लर्न। और इसमें क्या है, इसको लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, USED, यूज्ड ओम अलाउ, मतलब ओम का यूज करना हर कोई अलाउ कर दिया है, ठीक है। हर कोई क्या करता है, ओम का पूजा करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यू आया है, तो यू का मतलब यूजेज यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, एक पॉइंट में यहाँ पे था, पॉइंट नंबर आप लोग देख लीजिए 6, यहाँ पे यूज्ड है, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब लिखा हुआ है। यू का मतलब यूजेज, एस का मतलब हुआ स्पीड, तो स्पीड का मतलब यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में दिख रहा होगा, हाई, मॉडरेट, लो, तो स्पीड का मतलब ये वाला स्पीड से हम लोग शो करेंगे। ई नंबर है एक्सपेंस, एक्सपेंस नंबर 1 में था जो हम लोग बोल रहे थे इसका फुल फॉर्म, तो ई मतलब एक्सपेंस। डी मतलब पता ही है, डिजाइन एंड मेंटेनेंस। ओ एम, अब यहाँ वो दो वर्ड्स आ रहा है, ओ मतलब ऑनरशिप ऑफ नेटवर्क, एम का मतलब मीनिंग, ठीक है। अब आता है अलाउ, तो अलाउ यहाँ पे तो लिखा हुआ ही था, ये सिंगल पेयर ऑफ डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेट हो सकते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं या कम्युनिकेट हो सकते हैं, इसमें ह्यूज कंप्यूटर कम्युनिकेट हो सकते हैं एट द सेम टाइम। तो ये सारा है यूज्ड ओम अलाउ, बस ये पॉइंट याद रखना है, सातों पॉइंट आपके माइंड में होगा, ओके। तो जो भी यहाँ पढ़ाई हुआ है उसको आप लोग अपने कॉपी में अच्छे हैंड राइटिंग में लिख लेना है कि, और जब क्लास खुलेगा तो सारे स्टूडेंट का कॉपी चेक होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।